स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 11th चैप्टर अंतरराष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड का अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO। अब ये विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो व्यापार और प्रशुल्क का सामान्य समझौता वर्ष 1947 में जिनेवा में 23 राष्ट्रों के मध्य हुआ था। यह एक बहुपक्षीय संधि थी जिसमें पारस्परिक अधिकारों, दायित्वों को महत्व दिया गया था। इसको गेट बोलते हैं, GATT, गेट। तो गेट का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सभी सदस्य देशों को व्यापार के लिए समान अवसर प्रदान करना है। उरुग्वे राउंड की लंबी वार्ता के बाद गेट के उत्तराधिकारी के रूप में 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी संगठन है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का किसी प्रकार का एजेंसी नहीं है। इसके सदस्य देश हैं 184 और इनकी प्रति माह बैठक होती है जिनेवा में। भारत इसका एक स्थायी सदस्य है। तो ऐसा विश्व भर में व्यापार की दृष्टि से बनाया गया ये संगठन है विश्व व्यापार संगठन या WTO। अगला टॉपिक हमारा देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या क्या है। किस उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई है? इसका पहला उद्देश्य है विश्व में विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के करों और अन्य व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करना। जो भी व्यापारिक प्रतिबंध लगे, एक देश दूसरे देश में व्यापार नहीं कर सकता, ये सारे प्रतिबंधों को हटाकर विश्व के उनके सदस्य देश आपस में व्यापार कर पाए। फिर अगला है सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। प्रत्येक देश के नागरिक का जीवन स्तर और अच्छा हो। फिर अगला है सदस्य देशों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं इनमें रोजगार की वृद्धि हो। फिर सदस्य देशों के नागरिकों की आय में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। अगला है वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार हो। फिर विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो। विश्व में कहीं भी जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके पास जो भी संसाधन है वो यदि उनके देश में उपयोग करने के बाद भी यदि कुछ शेष बचता है तो वो दूसरे देशों को भी प्रोवाइड करें इसके लिए। फिर उपलब्ध संसाधनों का अविरत विकास करना। और फिर अगला है सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का विकास करना। फिर पर्यावरण की संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना। और अंतिम है व्यवस्थित, सशक्त एवं विश्वसनीय व्यापार प्रणाली का विकास करना। ये थे उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन के। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के कार्य। तो पहला कार्य है व्यापारिक प्रतिबंधों को कम करने के लिए एक सर्वमान्य आचार संहिता तैयार करना। आचार संहिता यानी व्यापार करने के नियम। तो प्रतिबंधों को कम करके व्यापार के सर्वमान्य नियम यानी जो सभी सदस्य देशों को मान्य हो ऐसे नियम बनाना। फिर सदस्य देशों में आपस में असमानता और मतभेद को दूर करना। जो सदस्य देश हैं उनमें आपस में बहुत मतभेद है, उन सबको दूर करना। फिर तीसरा है विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को प्रशासित करना। विवाद है उनके लिए निपटारे की प्रक्रिया करना। फिर अगला है वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को सहयोग करना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये सब देशों का एक कोष है, जहां पर कोई इमरजेंसी हो वहां IMF या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहायता करता है, या WB यानी वर्ल्ड बैंक, इनको सहयोग करना। फिर अगला है वस्तुओं, सेवाओं
एवं व्यापार संबंधित अनुबंध का निरीक्षण करना। फिर है अगला कार्य विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय व बहुवचनीय समझौताओं के क्रियान्वयन, प्रशासन और परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। फिर अगला है व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के मध्य विचार विमर्श हेतु एक मंच तैयार करना। फिर अगला है विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। ये थे विश्व व्यापार संगठन के कार्य। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है नियमों पर आधारित व्यापारिक क्षेत्र की स्थापना करना, यानी ऐसा व्यापारिक क्षेत्र बनाना जो नियमों से चलता हो और जो नियम सबके लिए एक समान हो। अगला है विश्व के वातावरण की सुरक्षा करना। फिर अगला है उपलब्ध संसाधनों का आदर्शतम उपयोग करना, यानी एक संसाधन का जितना आदर्श उपयोग किया जाना चाहिए वो उपयोग करना। और फिर अगला है अंतरराष्ट्रीय बाजार में विकास के लिए कर और गैर कर प्रतिबंधों को दूर करना। इसके बाद अगला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन के लाभ। तो पहला लाभ है अंतरराष्ट्रीय शांति बनी हुई है। जब कुछ देश आपस में 184 देश जब आपस में कोई नीति बनाएंगे तो वो सबको पसंद आए ऐसी नीति होगी, इसलिए अंतरराष्ट्रीय शांति बनी हुई है। फिर दूसरा लाभ है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी उन्नति हुई है। तीसरा लाभ है नागरिकों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। फिर चौथा है अल्प विकसित देशों की विकास दर में तीव्र वृद्धि हुई है। अल्प विकसित यानी जिन ऐसे देश जिन्होंने अभी बहुत कम विकास किया है उनकी भी विकास दर तीव्र हो गई है। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संबंधों में सरलता आई है। फिर अगला है अल्प विकसित देशों के हितों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। और फिर अगला है वस्तुओं की गुणात्मकता में वृद्धि हुई है, वस्तुएं अच्छे गुणवत्ता वाली बनने लगी है। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन के दोष या हानियां। इसमें पहली हानि है विकसित देश पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। ऐसे देश विकसित कहलाते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये विकसित देश है। जब ये विकासशील या अल्प विकसित देशों की सहायता करते हैं तो इनका वर्चस्व हो जाता है और ये अपना पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हैं। फिर दूसरा है विकासशील देशों की उपेक्षा की जा रही है। ऐसे देश विकासशील कहलाते हैं जो अपना विकास कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विकासशील राष्ट्रों का आर्थिक शोषण किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी एक या अधिक देशों में जो व्यापार करती हैं ऐसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। ये विकासशील देशों का आर्थिक शोषण करती हैं। अगला है सर्वोच्च अधिकार प्राप्त मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सहयोग राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग का अभाव रहता है, यानी जो सब में सहयोग की भावना दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखती। फिर विकासशील राष्ट्रों को दंडात्मक कार्यवाही का भय बना रहता है, यानी विकसित देशों के द्वारा कहीं विकासशील देशों को दंड न भोगना पड़े इस बात का डर रहता है। फिर है अगला अंतिम विकसित देशों द्वारा सिर्फ अपने ही बाजार के विस्तार पर ध्यान दिया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।